19 फरवरी 2025 की रात प्रिंसिपल जामिया हफ्सा उम्मे हसन साहिबा को मरगला टाउन से गिरफ्तार करके उन पर बहुत सारे मुकदमात बनाए गए। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि उम्मे हसन साहिबा को गिरफ्तार क्यों किया गया, उनका जुर्म क्या था और इन पर इस हद तक मुकदमात कायम क्यों कर किए गए। दोस्तों, मदनी मस्जिद के नाम से एक मस्जिद के जिसे शहीद किए जाने के खिलाफ मस्जिद इंतजामिया ने उम्मे हसन साहिबा से राब्ता किया कि वो यहाँ पर तशरीफ लाए और मुज़ाकरात के ज़रिए इस मामले को हल करें, जिस पर उम्मे हसन साहिबा वहाँ पर पहुंची और मुज़ाकरात खुशगवार माहौल में और खुशगवार मूड में हुए और सारी बातें तय पा जाने के बाद अचानक उम्मे हसन साहिबा को वहां से तालिबात समेत गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, सबसे पहले इस मदनी मस्जिद के हवाले से हम बात कर लेते हैं। जराए के मुताबिक ये मस्जिद जिस रोड पर, जिस शाहरा पर कायम है, वहां पर बहुत सारे होटल्स भी मौजूद हैं। लेकिन सवाल यहां पर सबसे बड़ा यह पैदा हो रहा है कि इन तमाम होटल्स की मौजूदगी में आखिर मस्जिद ही निशाना क्यों बनी। इस मस्जिद के हवाले से आपको बताता चलूं कि इस मस्जिद की बुनियाद जनरल जियाउल हक साहब ने खुद रखी है और जनरल जियाउल हक साहब की जो पाकिस्तान की खातिर कुर्बानियां हैं, उससे शायद ही कोई शख्स नावाकिफ होगा। जनरल जियाउल हक साहब ने हिंदुस्तान सोवियत यूनियन को जो नाको चने चबवाए और बैरूनी जो दुश्मन थे मुल्क के, उन पर जो रोब पाकिस्तान का तारीख किया था, तारीख ऐसी मिसाल पेश करने से कासिर है। और अंदरूनी मामलात के हवाले से आप में से बहुत सारे दोस्त इस बात से वाकिफ होंगे कि जनरल जियाउल हक साहब की पाकिस्तान के लिए क्या कुर्बानियां हैं। खैर, बात इस वक्त उम्मे हसन साहिबा की और जामिया हफ्सा की और मौजूदा सूरत हाल की चल रही है, तो थोड़ा सा पीछे हमें 2007 की तरफ जाना पड़ेगा। 2007 सानिया लाल मस्जिद पर जब एक नजर दौड़ाते हैं और वो मनाजिर जो सानिया हुआ आज भी हमारे तसव्वुरात में जब आता है, तो हमारी रूहें कांप जाती है कि यार, मतलब किस तरह जो है वो इस सानहे को रोनुमा किया गया और साबिक डिक्टेटर परवेज मुशर्रफ ने जो मजालिम वहां पर ढाए, वो किसी से ढके छुपे नहीं है। और बाद में बहुत सारे तज्जिया निगार और बहुत सारे पढ़े लिखे लोग इस बात पर मुत्तफिक हुए कि वाकई में ये एक संगीन गलती हुई है। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इस वक्त हम 2025 में जी रहे हैं। अब बात यह है कि 2007 वाले हालात फिर से बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर आप इसकी डीप और डिटेल में जाएं, इसे तफसील से समझने की कोशिश करें इस मसले को, तो 2007 में आप देखेंगे कि इसी तरीके से मसाजिद को शहीद करने के लिए लिस्टें बनाई गई थी। फिर वहां से जामिया हफ्सा लाल मस्जिद और इस तहरीक का आगाज हुआ था। फिर वो तहरीक निफाज शरीयत में कन्वर्ट हुई और फिर ये हालात बने और ये सानिया रोनुमा हुआ। अच्छा, 2007 और 2025 इन दोनों का अगर हम कंपैरिजन करें मुल्की एतबार से कि पाकिस्तान क्या ऐसे सानियात का मुतहम्मिल है, हरगिज नहीं है। आप कंपैरिजन करें, माशी एतबार से देखें, सियासी सूरत हाल को देखें। 2007 में हमारी करेंसी, हमारा डॉलर 62 रुपीस का था। आज वही डॉलर तकरीबन 285 पर पहुंच चुका है। इसके अलावा आप सियासी सूरत हाल को देखें, मौजूदा जो बैरूनी ताकतें मुंह खोलकर पाकिस्तान के लिए बैठी हुई हैं, अंदरूनी यहां की साजिशों को देखें और इस वक्त की इस्लामाबाद की सूरत हाल को देखें, तो बहुत अफसोस होता है। इस अहम तरीन मौके के ऊपर एक इजलास मदनी मस्जिद में मुनक्किद हुआ, जिसमें तकरीबन तमाम ही मजहबी जमातें, तहरीकें शामिल थी। उन्होंने एक एलामिया जारी किया, लेकिन इसी तर्ज, इसी नौयत के इजलासात 2007 में भी हुए थे और उनके एलामियों के बावजूद भी वो वाकया रोनुमा हुआ था। इस वक्त की सूरत हाल को आप देखें तो वो एलामिया भी फकत एक जबानी कलामी तक हमें महसूस हो रहा है। इस अहम तरीन मौके के ऊपर बिलखुसूस पाकिस्तान को बचाने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं, ये पाक जगह है, यही हमारी मस्जिद है। अगर ये मुल्क ना रहा, अगर इस मुल्क के हालात कशीदा हुए और इस मुल्क पर बैरूनी साजिशें जो है वो अपने पंजे गाड़ने लगी, तो मुझे बताए क्या मजहबी आज़ादी हमारी बच जाएगी, क्या मसाजिद बचेंगी, क्या मदारिस बचेंगे। इस अहम तरीन मौके के ऊपर उम्मे हसन साहिबा पर जो मुकदमात कायम किए गए हैं और दोनों जानिब जो तनाव की कैफियत बनी हुई है, मुक्तदर शख्सियात को, अकाबिरीन उम्मत को और संजीदा तबके को, ताकतवर तबके को फ्रंट लाइन पर आकर इस मसले को हल करना जरूरी हो चुका है। इस मसले का हल इस वक्त मुल्क में इंतहाई जरूरी है।
खुदा ना खास्ता अगर यही हालात रहे तो हम मुतहम्मिल नहीं हैं 2007 के वाक़यात को दोबारा दोहराने के लिए। इसलिए मेरी गुज़ारिश होगी कि इस मामले को संजीदा तरीके से ताकतवर हलके जो है वो फ्रंट लाइन पर आकर इसको हल करें। कुछ ख़ास अनासिर ऐसे हैं जो मुल्क के अंदर अफ़रा-तफ़री पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ये समझते हैं कि इस वीडियो में कही गई बातें हक़ाइक़ पर मबनी हैं और इस मसले का संजीदा हल निकलना चाहिए, तो इस वीडियो पैगाम को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है।